हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ कोसेक एक्स एंड सेक एक्स। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एंड इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। आपके साथ मैं हूं नरेंद्र विश्वास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। ठीक, तो फर्स्ट देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं इस कोसेक एक्स में, कोसेक एक्स था हमारे साथ, इसके साथ मैं क्या करता हूं एक कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का मल्टीप्लाई भी करता हूं और डिवाइड भी करता हूं। ठीक, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और साथ में क्या है आपका dx है। तो इंटीग्रेशन वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि इससे ये कटेगा, दोबारा से हमारा ये पुराना ही मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कोसेक एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होल अपॉन कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और साथ में एक dx। अब मैं क्या करता हूं, लेट कंसीडर कर लेता हूं कि कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को t। तो अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके पुट कर देते हैं। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ध्यान रखिएगा, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक, माइनस, और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक dx और यहाँ पे एक dx, तो दोनों में से मैंने अगर dx को बाहर ले लिया कॉमन, तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा बाहर dx कॉमन आ जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, dt। ठीक, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो इसको मैं लिख लेता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, और अब फर्स्ट वाला टर्म क्या आएगा, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और साथ में ब्रैकेट के बाहर क्या है, एक dx इज इक्वल टू dt। ठीक, तो हमने जो कंसीडर किया था इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ dx नहीं होगा। ठीक, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, dt पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए जो ऊपर वाली वैल्यू है इसके, जो ये वाली वैल्यू है इसके जगह तो हम पुट कर देंगे क्या, dt। ठीक, तो dt होल अपॉन, तो जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको आपने क्या माना था, t माना था। ठीक, यहां से तो इसके जगह हम क्या पुट करते हैं, t पुट करते हैं। और 1 अपॉन टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो इसके जगह क्या रखेंगे, log t। तो इज इक्वल टू, अब रख दीजिए t की वैल्यू। तो t की वैल्यू रखने के बाद क्या मिलेगा मुझे, log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। तो पहला आंसर तो आपका आ गया, मींस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक, एक इंटीग्रेशन की वैल्यू तो आ गई। ध्यान रखिएगा, कभी कभार क्या होता है कि ये वाली इंटीग्रेशन वैल्यू से हमारा काम नहीं होता है। ठीक, हमें दूसरी वैल्यू चाहिए होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, log ऑफ। देखिए कोसेक एक्स को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कोट एक्स को आप लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक, तो इज इक्वल टू, अब क्या कर लीजिए, अब नीचे, अब आप यहां से एलसीएम ले लीजिए साइन एक्स। तो अगर मैंने साइन एक्स एलसीएम लिया तो यहां क्या आ जाएगा 1, यहां क्या आ जाएगा कोस एक्स। ठीक, और cos x का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, cos x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सिर्फ x लिया है तो यहाँ क्या हो जाता है, x बाई 2 हो जाता है। तो पुट कर दीजिए, तो पुट करने के बाद आपको मिलेगा log ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x बाई 2 होल अपॉन नीचे क्या है साइन एक्स का एक और फॉर्मूला आपको पता है
कि हम साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू। तो यहाँ लिखते हैं ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई टू और कॉस ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है, अब ये 1 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर भी 1 है, तो ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग ऑफ 1 माइनस 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बनेगा, प्लस का बनाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 साइन एक्स बाई टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू। अच्छा, 1 से 1 कैंसिल हुआ तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा लॉग ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होल अपॉन ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई टू और कॉस ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, एक साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हुआ, तो बचा क्या हमारे पास, इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स बाई टू होल अपॉन कॉस ऑफ एक्स बाई टू। ठीक, तो फाइनली आएगा क्या, इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, और एंगल देखिए सेम है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 10 एक्स बाई टू। कभी कभार किसी बुक में ये भी मिलता है। ठीक, तो अब क्या करते हैं हम, तो हमें 2 वैल्यू मिल गई, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या मिला था, एक लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और साथ में एक और क्या वैल्यू मिला, लॉग 10 एक्स बाई टू। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मीन्स हमारे पास 2 वैल्यू मिला, और वो दोनों वैल्यू क्या है, वो दोनों वैल्यू है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डीएक्स की वैल्यू आपको मिला। पहले जो वैल्यू मिला था वो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू लॉग 10 एक्स बाई टू। ये दोनों वैल्यू आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। पहला इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया, अब आता है दूसरे इंटीग्रेशन की बारी। ठीक, दूसरे में आपको प्रूफ क्या करना है, दूसरे में हमें इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो सेकंड है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो यहां मैं क्या करता हूं, ठीक है, सेक एक्स डीएक्स, यहां क्या करता हूं, सेक एक्स प्लस 10 एक्स से मल्टीप्लाई भी करता हूं और डिवाइड भी करता हूं। तो हमारे पास सेक एक्स, और यहां करता हूं सेक एक्स प्लस 10 एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो यहां हुआ सेक एक्स प्लस 10 एक्स और साथ में क्या हुआ, dx। तो अब मैं क्या करता हूं, अगेन डिनोमिनेटर को t कंसीडर कर देता हूं। तो लेट सेक एक्स प्लस 10x को मान लेते हैं t, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेक एक्स इंटू 10x और साथ में क्या आएगा, dx। क्यों, क्योंकि आप x के टर्म में, लेफ्ट हैंड साइड में x के टर्म में, राइट हैंड साइड में t के टर्म में। और 10x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से dx कॉमन लो और सेक एक्स कॉमन लो। तो मैंने जब सेक एक्स लेफ्ट साइड में कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 10x प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, सेक एक्स, और साथ में dx राइट हैंड साइड से बाहर ले लिया तो क्या बचा, dt। ठीक, तो जो ऊपर वाले टर्म है, न्यूमरेटर वाले टर्म है, इसमें देखिए इसके जगह में जो ये वाला टर्म है, इसके जगह तो पुट कर देता हूँ सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक एक्स डीएक्स की जगह क्या रख देते हैं, dt रख देते हैं, क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, सेम है। ठीक, और नीचे वाले टर्म को, डिनोमिनेटर को आपने क्या रखा था, t रखा ही रखा था। तो हम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी इंटू dt। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ टी। ठीक, तो इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी की जगह हम क्या रख देते हैं, जो आपने कंसिडर किया था, सेक एक्स प्लस 10x। तो आएगा सेक एक्स प्लस 10x। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो मिल गई। ठीक, कभी कभार क्या होता है, हम यूज में ये वाला नहीं लेते हैं, दूसरा वाला यूज करते हैं, उसको भी हम प्रूफ करते हैं साथ ही में। तो इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 10x की जगह लिखते हैं हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक, तो इज इक्वल टू लॉग। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, दोनों में cos x आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स। क्यों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले टर्म इटसेल्फ ऐड हो जाते हैं। तो लॉग 1 प्लस साइन एक्स
1 प्लस साइन एक्स को हम ऐसे लिखते हैं, तो इज इक्वल टू लॉग, देखिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 है। तो एक्स एंगल सेम होना चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक्स बाई 2 कर देता हूँ, यहाँ भी बाई 2 कर देता हूँ। तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, अगेन साइन एक्स का फॉर्मूला आपको फिर से पता है क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होल अपॉन, एक आपको कॉस एक्स का भी फॉर्मूला याद होगा कि कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो दोनों वैल्यू को यहां रख देते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू लॉग, देखिए ये हमने एक्स्ट्रा यूज किया था, तो इसको मैं अलग कर देता हूँ। अच्छा, ऊपर वाले फॉर्मूले को आपको और ध्यान से देखिए, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जहाँ एक्स का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स बाई 2, और वाई का काम कर रहा है कॉस एक्स बाई 2। तो हम इसको लिखते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक, होल अपॉन, ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसको हम लिखते हैं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक। तो देखिए जो ऊपर वाला टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, सेम है, और यहाँ क्या स्क्वायर में, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, लॉग साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ध्यान देखिए, अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो इजिकल टू, अब क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को कॉस से मल्टीप्लाई, कॉस से डिवाइड कर दो, तो लॉग यहाँ क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ एक्स बाई 2 माइनस प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, ऊपर को डिवाइड कर दिया, अब नीचे वाले को भी डिवाइड कर दो ताकि इक्वेशन में कोई चेंजेस ना हो, अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, यहाँ अपॉन 2 छूट गया, ठीक। तो अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहां क्या करेंगे हम, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहां कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, लॉग साइन अपॉन कॉस की वैल्यू क्या बन जाएगा, टेन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाई 2, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इंटू 1 कर देता हूं, ठीक है। और आपको पता है कि 10 में 1 की वैल्यू क्या होती है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसको मैं कंस्ट्रक्ट कैसे लिख सकता हूँ, लॉग 10 एक्स बाई 2 प्लस 10 पाई बाई 4 होल अपॉन 1 माइनस 10 एक्स बाई 2 इंटू 10 पाई बाई 4, ठीक है। 10 ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 10 ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y होल अपॉन 1 माइनस 10x 10y। देखिए फॉर्मूला आपको सारे याद होने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉर्मूले का। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो या फिर बीएससी एमएससी जो भी कर रहे हो इस टाइम पे, तो या 11th का स्टूडेंट हो, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए सारे, क्योंकि फॉर्मूला सारी चीज़ों को आसान कर देता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको जगह, लॉग 10x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ध्यान रखिएगा अगर आप आर.डी. शर्मा भी पढ़ रहे हैं वहां पर भी ये वाला फॉर्मूला गिवन होता है, ठीक। या फिर कोई भी एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या मिला, हमें मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ sec x की वैल्यू, sec x dx मिला हमें, ये मिला। एक तो पहला जो हमने प्रूफ किया था log sec x प्लस 10x, ठीक। और इसको ही अंडर कंस्ट्रक्शन हमने क्या बनाया था, log ऑफ 10 ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 4।
ध्यान रखिएगा, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और दोनों बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा और इसका सॉल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी आपके दोस्त के लिए यूज़फुल हो तो उसे भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।